मैं जयपुर से माधव कुमार माथुर आपका इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा करी थी मेष लगन से कर्क लगन वालों के लिए राहु के ट्रांजिट का क्या फल होता है। पार्ट टू में हमने चर्चा करी थी सिंह लगन से वृश्चिक लगन तक के जातकों पर राहु के ट्रांजिट का क्या फल पड़ता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि धनु लगन से मीन लगन तक के व्यक्तियों पर राहु के ट्रांजिट का क्या फल हो सकता है। बात कर रहे हैं हम पहले धनु लगन की। धनु लगन का मतलब ये हुआ, ये मैंने कुंडली बना रखी है धनु लगन की, जिसके पहला भाव कहलाएगा। 9 अंक मिलेगा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ राहु चौथे भाव में आने का मतलब कुंडली का सुख भाव है। सुख भाव में राहु अगर बैठता है, अशुभ ग्रह है, तो सुखता में थोड़ी कमी लाता है। मदर को पीड़ित कर सकता है। आपकी अगर कोई ज़मीन है तो उसको पीड़ित कर सकता है। पीड़ित करने का मतलब वहाँ पे मुकदमेबाजी हो सकती है। वाहन का ध्यान रखें, वाहन धीरे चलाएं। पिता से विचार कम मिलेंगे। अगर आप कहीं सर्विस में हैं तो ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा का योग बनता है। हॉस्पिटल के चक्कर खाने पड़ सकते हैं, खर्चा अधिक हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। अगर मान लो आपका ट्रांसफ़र हो गया और कहीं आपको बाहर भी जाना पड़े और आपको मकान की व्यवस्था, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर दे रहा है, तो वो मकान इतना शुभ नहीं होगा जहां आपका मन लग सके। पानी की वहाँ दिक्कत होगी, पानी की किल्लत होगी। पानी की वजह से हो सकता है आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आए। अब हम बात करेंगे मकर लगन की। मकर लगन में राहु 3rd हाउस में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली में 3रा, 6ठा और 11वां भाव जो होता है, पापी ग्रह वहाँ अगर बैठ जाते हैं तो वो शुभ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पापी ग्रहों का बैठना शुभ बताया गया। 3रा भाव आपके पराक्रम का है, साहस का है। वहाँ पर राहु बैठ कर के आपके पराक्रम को, आपके साहस को, आपकी हिम्मत को बहुत बढ़ाएगा। छोटी और कई विचारधाराएं आपके मन में आएगी। व्यवसाय के लिए तरह तरह की युक्तियाँ, योजनाएं आप बनाते रहेंगे। उस चक्कर में छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। छोटे भाई बहनों से विचार कम मिलेंगे। भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। अपनी प्लेस से, अपनी नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाकर के ही भाग्य बनने की संभावना रहेगी। नास्तिकता के विचार रहेंगे। पूजा पाठ में मन कम लगेगा। लाभ भाव में कमी बनी रहेगी। कभी तो लाभ होगा और कभी नहीं होगा। लाभ भाव में मतलब अनिश्चितता बनी रहेगी। कभी हो जाएगा और कभी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन में राहु 2रे भाव में आया है। 2रा भाव मारक भाव भी कहलाता है और धन का भाव भी कहलाता है। तो यहाँ दोनों ही बात हो गई। राहु का यहाँ बैठना धन के लिए तो अच्छा है, धन में वृद्धि करेगा, लेकिन मारक भाव भी है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। आपके मुंह की पीड़ा भी ये दे सकता है, गले की पीड़ा भी ये दे सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के भी ये चक्कर कटवा सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे का योग बनता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके होंगे। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, कहने का मतलब यह है, राहु आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी करेगा, लेकिन मैंने जो बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें राहु अगर 2रे भाव में बैठ जाता है तो वहाँ राहु पैसे को नहीं टिकने देता। पैसा आता है और ऐसे निकलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत करा देता है, जिससे क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और आपको लोन लेने की संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ
आप अपने पैसे को बचा करके चलें, अननेसेसरी पैसे को ना खर्चें, क्योंकि जब हमें पता है कि यहाँ पैसे का टिकाव नहीं होगा तो कोशिश करें कि अपने खर्चे को रोकें और जो ज़रूरी काम हो उनको पहले कर लें। हॉस्पिटल का मैंने बताया, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, बाहर जाने का योग बनता है, अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के भी योग बनते हैं, विदेश के भी योग बनते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य को लेकर के एक चिंता बने रहने की संभावना बनती है। धन आने का योग है, स्त्री को बढ़ावा मिलेगा, स्त्रियों को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर मान लो किसी की शादी नहीं हो तो वो योग भी बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि शादी होगी तो स्त्री घर में आएगी, या अपने कुटुंब परिवार में भी स्त्री बढ़ने के योग बनते हैं। यहाँ वाणी पर ज़रूर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी आप जो भी बोलेंगे वो दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी। कटु वचन लगेंगे, बुरे वचन लगेंगे, बुरी वाणी लगेगी, उससे आपके कुटुंब परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं दूसरे को जो आपका बोलना है, चाहे वो आप सत्य बोलें, वो पसंद आए। वाणी में क्रूरता आ सकती है, तो वाणी पे कंट्रोल ज़रूर करें। ये मैंने आपको बता ही दिया। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। पिता से विचार कम मिलेंगे। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र के योग हैं, और व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। बात अब हम कर रहे हैं मीन लगन की। मीन लगन में राहु लगन में ही बैठने का मतलब उसके विचार स्थिर नहीं होंगे, विचारों में असमानता रहेगी, तरह तरह की वो योजनाएं भी बनाएगा। हालांकि वो योजनाएं उसके अच्छे के लिए होगी, क्योंकि ऐसा राहु लगन में बैठ जाता है तो शुभ ही हो जाता है। वो उसको तरह तरह के क्रिएटिव विचार दिमाग में लाएगा और निश्चित रूप से वो जातक को ऊपर उठाएगा। सप्तम भाव जो है वो पीड़ित करता है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, पार्टनरशिप के बिज़नेस को लेकर। तो इस समय में पार्टनरशिप का बिज़नेस हम ना करें, उसको अवॉइड ही करें। भाग्य में रुकावट आएगी, भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अगर आप कोई काम लगाते हैं तो वो शुभ रहेगा। संतान पक्ष के लिए भी थोड़ी अशुभता है, मतलब कहने का संतान पक्ष बीमार पड़ सकती है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, और उनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी बुद्धि भी डावाडोल हो सकती है, बुद्धि में अस्थिरता रहेगी। बुद्धि अस्थिर होने से आपके विचार सही नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कई बार डिसीजन गलत हो जाए, उसकी वजह से हमें लाभ भाव में भी कमी हो, नुकसान हमें झेलना पड़ जाए। तो जब हमें ये लग रहा है कि हम कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरों का सहारा ले लेना चाहिए और उनसे राय विचार विमर्श करके ही कोई काम करना चाहिए। तो ये बात आप, और अपने स्वास्थ्य का जैसे मैंने बताया कि पेट की पीड़ा एसिडिटी से, पित्त से रिलेटेड आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि पेट की बीमारी भी रहने की संभावना हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पित्त से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं उसकी संभावना बनती है। तो ये एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन था मीन लगन के जातकों के लिए। अब हमने ये डिस्कस किया धनु लगन से मीन लगन तक में राहु के ट्रांजिट का क्या फल है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करेंगे। तो मैं आपसे ऐसे ही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।